वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं 4 अप्रैल 2025 का मार्केट प्रेडिक्शन। सो लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये चारों इंडाइसेस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चारों इंडाइसेस में देखेंगे ट्रेंड। तो चारों इंडाइसेस में ट्रेंड दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन बनाई हूँ मैंने, सब में है अप ट्रेंड। इसमें भी अप ट्रेंड, सेंसेक्स में भी अप ट्रेंड, बैंक निफ्टी में भी अप ट्रेंड है और फिन निफ्टी में भी अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैंने सपोर्ट भी बनाई हूँ और रेजिस्टेंस भी बनाई हूँ। जो लेवल को वो क्रॉस करता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ट्रेड लूँगी। देन इसमें भी देखते हैं सेंसेक्स में भी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बनाई हूँ। फिन निफ्टी में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बना दी हूँ पिछले कैंडल्स और पिछले मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, कि मार्केट जहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है या बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है उस पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई हूँ। देन बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दी हूँ। अब हम लोग चेक करेंगे RSI। तो RSI निफ्टी 50 का 54 है और सेंसेक्स का 51 है, फिन निफ्टी का 62 है और बैंक निफ्टी का 65 है। सभी इंडाइसेस का RSI जो है वो बिलो 70 है, किसी का भी 70 तक के नहीं पहुंचा है। देन RSI के बाद हम लोग देखेंगे MA क्रॉस। तो MA क्रॉस इसमें निफ्टी 50 में डाउनवर्ड साइड में है, फिन निफ्टी में न्यूट्रल पे है। वो अभी MA क्रॉस बनाया बट कौन सी कैंडल कहाँ, मतलब कौन सा जो क्रॉस है वो किधर मूव करने वाला है वो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और फिन निफ्टी में भी इसने क्रॉस लिया है डाउन साइड में और सेंसेक्स में भी डाउन साइड में MA क्रॉस है। MA क्रॉस सब में डाउन साइड है बट RSI जो है वो किसी में भी 70 अबव नहीं है, सब में 70 बिलो ही है। ये दोनों में 60 बिलो है और ये दोनों में 70 बिलो है। देन RSI हो गया, MA क्रॉस हो गया, ट्रेंड हो गया और हमारे पैटर्न्स हो गए हैं। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कैंडल्स। तो कैंडल्स का सारे इंडाइसेस में देखेंगे तो लास्ट 2 दिन में सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। दोनों जगह दोनों दिन, कल और आज, इसने बुलिश कैंडल्स बनाई है। इसमें भी बैंक निफ्टी में भी बुलिश कैंडल्स है, फिन निफ्टी में भी बुलिश कैंडल्स है और BSE सेंसेक्स में भी बुलिश कैंडल्स है। मीन्स क्या हो रहा है कि अब देखो वेव का बताती हूँ। इम्पल्सिव वेव हो गई है, करेक्टिव वेव भी हो गई है। करेक्टिव वेव की 1 2 3 तीनों वेव कंप्लीट हुई। इसमें भी 1 2 3 तीनों वेव कंप्लीट हुई। देन 2 दिन से उसने अप ट्रेंड में मूवमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है। इसमें भी करेक्टिव वेव भी इम्पल्सिव वेव भी डन है, करेक्टिव वेव भी डन है, अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें भी इम्पल्सिव वेव हो चुकी है, करेक्टिव वेव हो चुकी है और ये अप ट्रेंड में मूव होना स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग ने क्या क्या देख लिए, ट्रेंड देख लिए, लेवल देख लिए, RSI, MA क्रॉस, कैंडल्स और वेव, ये चारों इंडेक्स का हम लोग ने ये सारी चीज़ें देख लिए। अब जो हम लोग ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है वो जो क्रॉस करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड लेंगे। इसके बाद एक वेटेज कंपनी है HDFC, तो हम लोग उसका भी ये सारी चीज़ें 6 चीज़ें देखेंगे। ये है HDFC बैंक का चार्ट। तो इसमें मैं इसको थोड़ा ऐसे करती हूँ। इसमें ट्रेंड लाइन बनाई हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई हूँ और MA क्रॉस देखेंगे तो MA क्रॉस अभी हुआ है बट कौन सी डायरेक्शन में हुआ है कुछ बता नहीं सकते। देन RSI यहाँ पर 58 है, ये भी बिलो 70 है, बिलो 70 क्या बिलो 60 है। तो HDFC बैंक का मैं एक चीज़ नोटिस की हूँ, जब भी 54 या 58 या 56 ऐसे रेंज में रहता है ना तो वो अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो लास्ट 2 दिन से इसने अपवर्ड मूवमेंट शो किए हैं। इसमें कैंडल देखेंगे तो लास्ट 2 दिन से इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और वेव पैटर्न देखेंगे तो वेव में इम्पल्सिव वेव हो गई है, करेक्टिव वेव का भी तीनों वेव हो गया है। देखो 1 2 और ये तीनों वेव हो गया। देन इसके बाद 2 दिन से इसने अपवर्ड मूवमेंट शो किए हैं और ये है इसका रेजिस्टेंस एंड ये है इसका सपोर्ट। जो लेवल वो क्रॉस करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। अब हम लोग देखेंगे FII DII डाटा क्या है आज का। तो DII ने बाइंग की है, जितनी बाइंग की थी ऑलमोस्ट उतनी सेलिंग कर दी है, बस 200 CR का कुछ उन्होंने होल्ड किया है।
और FIIs ने 9,000 की कुछ बाइंग की है, 12,000 प्लस की सेलिंग की है, उन्होंने 2,000 ओवर सेलिंग की है। देन इसके बाद इससे ये क्लियर होता है कि FII का आउटफ्लो अभी भी चालू है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केट का रीज़न कि मार्केट में आज जो मूवमेंट्स हुए हैं वो मीन्स मार्केट आज पूरा रेंज बाउंडेड था और थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट था उसमें, मतलब बहुत निगेटिव से वो थोड़ा पॉजिटिव में आने वाला था, बट जब तक ये मार्केट बंद हुआ तो आज का जो था वो डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया था वो कम हो गया है। फ्लक्चुएशन इन सांघाई मार्केट मीन्स यहाँ से इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के चाइना मार्केट में डालते, बट आज वहाँ पर भी थोड़ा रेंज बाउंडेड मूवमेंट्स थे। स्ट्रॉन्ग इंडियन करेंसी, अपना इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, FIIs निकल रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट DIIs कंट्रोल कर रहे हैं और जो अदर कंट्रीज़ के FII है वो भी कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रंप ने अभी न्यू टैरिफ्स अनाउंस किया है चाइना, जापान एंड EU पर इम्पोर्ट ड्यूटी पर। जो भी हमारा प्रोडक्ट्स रहेंगे वो USA में और ज़्यादा महंगे बिकेंगे। और इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन, अभी ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, पर डे वो इतना प्रोडक्शन करेगा ऑयल का। ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट, पूरा ग्लोबल मार्केट निगेटिव में चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट था। और प्रेशर ऑन IT एंड ऑटो सेक्टर, तो ये वाला हम लोग देखेंगे IT एंड ऑटो सेक्टर का। ये है सेक्टोरल चार्ट जिसमें सॉफ्टवेयर और ऑटो सेक्टर पे ये वाला, ये दोनों पर प्रेशर दिखाया है, बाकी पूरा सेक्टर पॉजिटिव था। तो सॉफ्टवेयर में और ऑटोमोबाइल्स में, इसमें जो है दोनों में FIIs का इन्वेस्टमेंट, USA से FIIs का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। अब FIIs आउटफ्लो कर रहे हैं तो ये दोनों सेक्टर पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इससे क्या आएगा कि IT और ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है। ग्लोबल मार्केट निगेटिव चल रहा है, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि ऑयल का जो प्राइसेस थे उसमें थोड़ा डिक्लाइन आया, ये बहुत महंगे भी हो गए थे। सांघाई मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट निकल रहा है और हमारा जो करेंसी है 85, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और FIIs का भी आउटफ्लो चालू है, ट्रम्प्स और टैरिफ लगाते जा रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो है हमारे मार्केट के फेवर में है, जो इंडिकेट करता है कि हमारे मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आ सकते हैं। सेक्टोरल परफॉर्मेंस में एक और चीज़, जो फाइनेंस सेक्टर है, ये फिन निफ्टी का है, तो ये भी ऑलमोस्ट पूरा पॉजिटिव है। फाइनेंस पॉजिटिव है, बैंकिंग सेक्टर भी पूरा पॉजिटिव है। कहाँ गया बैंकिंग? हाँ, ये बैंकिंग सेक्टर भी पूरा पॉजिटिव है, हेल्थ केयर भी पॉजिटिव है, केमिकल, पावर, जितने सेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव है, बट IT और ऑटो में ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। देन अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए हम लोग का। तो मैं निफ्टी का एक चार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन की हूँ क्योंकि सारे जितने भी इंडाइसेस है उसका ओवरऑल एवरेज हमको निफ्टी 50 बताता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अभी DIIs का आउटफ्लो चालू है, FIIs का आउटफ्लो चालू है और मार्केट में सिर्फ DIIs ही ट्रेड कर रहे हैं। तो DIIs जो है वो इतने बड़े मूवमेंट नहीं ला सकते, तो हम लोग का जो स्ट्राइक प्राइस होगा ना वो ज़्यादा रेंज का नहीं ले सकते हम लोग को कम रेंज का लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर 100 की रेंज में ली हूँ स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर जो है अगर वो ये लेवल क्रॉस करता है तो मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा 23450 का, और अगर वो ये लेवल क्रॉस करता है तो मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा 23050 का। यहाँ पर जो डिस्टेंस है पुट में वो ज़्यादा है, क्योंकि पुट में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब FIIs आउटफ्लो करेंगे तो DIIs इनफ्लो करेंगे और मार्केट को स्टेबल रखना चाहेंगे। बट इफ़ FIIs का आउटफ्लो ज़्यादा रहा तो मे बी ये ज़्यादा नीचे आ सकता है। वैसे तो ये जो मेरा सपोर्ट मैंने यहाँ पे बनाई हूँ ये इसको क्रॉस नहीं किया अभी तक के, एंड इससे थोड़ा ये भी समझ में आता है कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट करेगा, और अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो गंदा मार्केट फॉल होगा। आज के लिए इतना ही। ओवरऑल बताया ये जा सकता है कि मार्केट अपवर्ड मूव करे, बट कुछ नहीं, ऊपर मूव करने के ही चांसेस है, बट अगर नीचे मूव कर लिया तो परेशानी हो जाएगी। ओके, बाय बाय।